ये संसार के लोग छोड़, बस ये जीवन चल रहा है। पापा तुम चले गए पर ये संसार के लोग छोड़ते नहीं। किसको करूं पापा, किसके दरवाजे पर मैं करता हूं? मेरा तू ही तो मैं पूरे पूरे विश्व को, पूरी दुनिया से कहता हूं, उस शिव को अपना बाप बना लो, पिता बना लो। शंकर के मंदिर में जाकर अपने पापा से 2 क्षण मिलकर कहता, क्यों ना सुने? आया नजर ना कोई भी अपना, उसको कहो वो सुनेगा। जगत का बाप है वो। कोई देवता के जीवन में भी कष्ट आता है, नाग किन्नर गंधर्व, उनकी भी जिंदगी में जब कष्ट आता है तो वो शिव को पुकारते हैं, क्योंकि वो बाप है, महादेव। आपकी जिंदगी में तकलीफ हो तो 1 लोटा जल भरना, शिव के मंदिर जाकर जल चढ़ाना, नंदी के पास बैठकर अपने मन की बात कहना। विश्वास कहता है ये व्यासपीठ का थोड़ा समय लेगा पर दुख पूरा काट देगा, अपनी बेटी को फिर सुखी कर। श्री शिव महापुराण कथा सुनाते सुनाते अचानक से श्री पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा रोने लग जाते हैं और श्री पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने रोते रोते सभी भक्तों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया है। श्री पूज्य गुरुदेव जी ने रोते हुए कहा कि जब इस दुनिया से हमारे माँ बाप चले जाते हैं तो उसके बाद कोई दूसरा सहारा हमें नज़र नहीं आता। और सभी बहन बेटियों के लिए और सभी माताओं के लिए श्री पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने एक संदेश दिया कि आप महादेव जी को ही अपना बाप मान लीजिए। देखिए, श्री पूज्य गुरुदेव जी ने कहा कि जब तक हमारे माँ बाप इस संसार में होते हैं उस समय तक हमारे को किसी भी तरह की कोई भी समस्या हमारे माँ बाप नहीं आने देते और हमारे माँ बाप हमारी हर एक इच्छा को पूरा करते हैं। और माँ बाप का जब तक हमारे सिर के ऊपर हाथ रहता है उस समय तक हमारे को किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। लेकिन जब हमारे माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं तो व्यक्ति अकेला पड़ जाता है और कोई दूसरा सहारा व्यक्ति को नज़र नहीं आता। इसलिए पूज्य गुरुदेव जी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और अचानक से श्री शिव महापुराण कथा में रोने लग जाते हैं। और श्री पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने रोते हुए सभी बहन बेटियों को यह कहा कि आप महादेव जी को अपना पिता मानो। और जब आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुख हो, आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा कष्ट हो, आपने 1 लोटा जल अपने ही घर से भरना है, महादेव जी के मंदिर में चले जाना है, 1 चावल का दाना शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। और आपकी जो भी कामना है, आपका जो भी दुख है, अपना दुख आपने महादेव जी के सामने रोना है। इस दुनिया के सामने आपको अपना दुख नहीं रोना। श्री पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने रोते हुए यह भी कहा कि इस संसार के सामने आपको अपना दुख कभी भी नहीं बताना है, क्योंकि यह संसार आपका दुख कभी समझेगा ही नहीं। आप जब किसी को अपना दुख बताओगे, रो रो कर आपका दुख सुन लेंगे, लेकिन हंस हंस कर दूसरों को बताएंगे और पीठ पीछे आपकी निंदा करेंगे, आपकी चुगली करेंगे। इसलिए आप अपना सब कुछ महादेव जी को मानो और महादेव जी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो और प्रतिदिन 1 लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित करते रहिए। श्री पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने श्री शिव महापुराण कथा में यह भी बताया। हो सकता है कि आपका दुख कटने में थोड़ा सा समय लग जाए, लेकिन आप जब प्रतिदिन 1 लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित कर रहे हो तो यह बात पक्की है कि महादेव जी आपका दुख एक ना एक दिन जरूर समाप्त कर देंगे। ज़्यादा समय नहीं लेते हैं मेरे महादेव जी। आपको अगर महादेव जी की कृपा देखनी है तो आप आज से ही 1 लोटा जल ऐसे कट जाएगा जैसे आपको कभी दुख था ही नहीं। इसलिए श्री पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा श्री शिव महापुराण कथा में बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाते हैं और उनके रोने के पीछे का कारण सिर्फ यही था कि जब माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं तो बेटी
अपना दुख किसी को नहीं बता सकती हैं। इसलिए पूज्य गुरुदेव जी ने कहा कि आप महादेव जी को ही सब कुछ अपना मानो और अपना दुख महादेव जी के सामने ही रो। इस दुनिया के सामने अपना दुख कभी मत रोना। और आप सभी ने हमेशा कोशिश सिर्फ यही करनी है कि हमारे जीवन में दुख आए ही ना। आप प्रतिदिन श्री शिव महापुराण कथा को सुनते रहिए, जो कि श्री पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा सुनाते हैं, और श्री शिव महापुराण कथा को अपने भीतर उतारते रहिए। श्री शिव महापुराण कथा को सुनने मात्र से ही व्यक्ति का दुख दर्द सभी तरह की बीमारियां समाप्त हो जाती हैं और फिर व्यक्ति के आसपास भी दुख नहीं भटकता है। इसलिए आपको यही कोशिश करनी है कि प्रतिदिन एक लोटा जल न छूट पाए और महादेव जी की भक्ति न छूट पाए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र न छूट पाए। इन 2-3 चीज़ों को आप अपने जीवन में उतार लीजिए। आपने प्रतिदिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करना है। 1 लोटा जल प्रतिदिन शिवलिंग पर समर्पित करना है। आंधी आए बेशक तूफान आए, महादेव जी आपके आसपास भी दुख और दरिद्रता को नहीं भटकने देंगे। देखिए, जब कोई बहुत ही ज़्यादा गंभीर बात होती है तो श्री पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा श्री शिव महापुराण कथा में आंसुओं के द्वारा हम सभी को बहुत ही एक अच्छा संदेश देते हैं। और इस बार भी श्री पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा संदेश छोड़ा है, जो कि सभी बहन बेटियों के लिए था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो नीचे कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिख कर जाइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।